क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये आप जब इसको कंडीशन को लगाएंगे तो ऐसे लोगों की वो कमीशन जिनका नल है उन लोगों की सैलरी, ई नेम और डिपार्टमेंट नंबर आपको शो करा देगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं अब इसमें अगली क्वेरी। अगली क्वेरी जो पूछ रहे हैं, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर, नेम, एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, ठीक है, सैलरी एंड सैलरी एंड सैलरी मल्टीप्लाइड बाई 12, क्योंकि ये जो आपको टेबल में शो कराई थी वो एक मंथ की थी, मुझे पूरी साल की चाहिए हर एक एम्प्लॉय की। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 12 एज एनुअल सैलरी, और इसको मुझे देना है एज एनुअल सैलरी के नाम से वो लिखा हुआ है, एज एनुअल सैलरी whose commission is not null, whose commission is not null from the table एम्प्लॉय डेटा। एम्प्लॉय डेटा टेबल से मुझे एक क्वेरी है, उसमें क्वेरी क्या है कि मुझे उसमें एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर और सैलरी और एक एनुअल सैलरी के नाम से, यानी कि उसमें मल्टीप्लाई बाई 12, ये चार चीज़ें चाहिए और उन लोगों की चाहिए जिन लोगों का कमीशन यहाँ पे नॉट नल ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी नॉट नल वाली कंडीशन आ गई, जो आपने अभी नल वाली कंडीशन थी उसके सेम अपोजिट है, यहाँ पे नॉट नल पूछ रहे हैं। ठीक है, क्वेरीज ज़रूर देखते जाइए क्योंकि जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेरीज ही बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ज़्यादातर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेरीज ही आती हैं करने के लिए, तो क्वेरीज जितनी आप अच्छे से कर लेंगे और जितने अच्छे से आप उसको क्वेरीज को करके दिखा देंगे, एक आंसर में आपको सिर्फ एक कमांड ही तो लिखनी है, तो ईजीली आप क्वेरी देखिए और सैम्पल पेपर से भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट कमांड के बाद आपको क्या क्या चीज़ें दिखानी है, सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, एक तो एम्प्लॉय नंबर चाहिए मुझे, उसके बाद एम्प्लॉय नेम चाहिए, सैलरी चाहिए। ठीक है, सैलरी के बाद सैलरी इंटू 12, यहाँ पूरा हेड लिखना पड़ेगा, सैलरी इंटू 12, और इसको मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमा में किस नाम से उसने कहा शो कराने के लिए, एनुअल सैलरी के नाम से, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको एनुअल सैलरी लिखना पड़ेगा, तभी वो एनुअल सैलरी में शो कराएगा, अदरवाइज सैलरी मल्टीप्लाइड बाई 12 शो करा देगा। एनुअल सैलरी डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय डेटा वाली टेबल में से अभी एक कंडीशन और रह गई है, कंडीशन है यहाँ पे जिन लोगों का कमीशन नल यानी खाली नहीं हो उन लोगों की और देनी है यहाँ पे, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे वेयर कमीशन, कमीशन के लिए मैंने COMM यूज़ किया था, वेयर कमीशन इज़ नॉट नल, देन आफ्टर आपका सेमी कॉलन। ठीक है, तो ऐसे लोगों की सैलरी जिनका कमीशन खाली नहीं है यानी जिनका कमीशन है, ठीक है, उन लोगों का मुझे एम्प्लॉय नंबर चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए, सैलरी चाहिए और एनुअल सैलरी चाहिए, ये चारों चीज़ें चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक क्वेरी ये इजीली बना दी, इसको आप एंटर करेंगे तो आपको डिटेल में दे देगा और ये चार हेड आपके बने हुए आएंगे। ठीक है, और उन लोगों के बने हुए आएंगे जिन लोगों की आपको सैलरी सॉरी कमीशन देना है, क्योंकि कमीशन यहाँ खाली नहीं होना चाहिए।
इस टाइप से आपके 4 ऐड आएंगे, ठीक है। अगर आपने 5 में लिखा हुआ है, मैंने 5 में 1 में लिखा हुआ था, आपका कमीशन नॉट नल भी 3 के थे और 2 के नल थे, तो उन 3 को यहाँ पे वो शो करा देगा, ठीक है। तो ये एक कंडीशंस थी। नेक्स्ट अगली कंडीशन देखते हैं। लिस्ट ऑल डिपार्टमेंट के लिए मैंने DPT यूज़ किया है। लिस्ट ऑल डिपार्टमेंट नंबर इन टेबल एम्प्लॉय डेटा से मुझे डिपार्टमेंट नंबर चाहिए, तो ये तो इजी है। इसमें आप सेलेक्ट कमांड का इजीली यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर और फ्रॉम लगा के एम्प्लॉय डेटा से एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर की लिस्ट दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक। नेक्स्ट अगली क्वेरी देखते हैं। लिस्ट ऑल यूनिक डिपार्टमेंट नंबर इन द टेबल एम्प्लॉय डेटा जो टेबल है, इसमें से उन सारे जो डिपार्टमेंट नंबर की यूनिक चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर जो मैंने सबसे लास्ट में लिए थे उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट नंबर जो थे वो सेम में थे, किसी का 10, किसी का 20, फिर 10 रिपीट हो रहा था। तो ज़रूरी नहीं है एक डिपार्टमेंट के 4-5 बने हुए थे उसमें। तो इसमें जैसे मैंने यहाँ 5 भरे थे तो उसमें से 4-5 आपस में मिल रहे थे वो। और ऐसे इसमें जो बुक में है उसके अकॉर्डिंग आपके पास 20 डेटा है, उस डेटा में भी आपके डिपार्टमेंट नंबर कुछ मिक्सअप है, यानी कि एक डिपार्टमेंट नंबर एक व्यक्ति का नहीं है और एम्प्लॉय का भी वही डिपार्टमेंट नंबर है, और उन्हें चाहिए यूनिक डिपार्टमेंट नंबर। यूनिक मतलब सारे अलग अलग, यानी कि सारे आप डिपार्टमेंट नंबर सेलेक्ट कर दो सारे डिपार्टमेंट नंबर शो करा देगा। उन्हें चाहिए केवल आपके जो डिपार्टमेंट नंबर है एक्चुअल वो चाहिए, डबल रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ये मैंने एक ऑप्शन स्टार्टिंग में बताया था, कंडीशन से भी स्टार्टिंग में था ये सेलेक्ट स्टेटमेंट। जब हम यूज़ कर रहे थे तब ये आपका आया था, जब मैंने यहाँ पे सिटी के लिए ये यूज़ किया था कि आपके पास बहुत सारी सिटी हैं, एक जो क्या नाम है आपका एम्प्लॉय है उसकी एक ही सिटी नहीं है और दूसरा एम्प्लॉय है वो भी सेम सिटी में रहता है। तो आपको केवल सिटी पता करनी है कि एक्चुअल में कितने सिटी से लोग आते हैं। तो अगर आपको यूनिक चाहिए तो उसके लिए आपको डिस्टिंक्ट लगाना होता है, ताकि वो एक ही जो सिटी है उसको रिपीट ना करे। तो सेम सिटी के लिए यहाँ पे यूज़ किया था, यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा वाली टेबल में से आपको उन लोगों के डिपार्टमेंट नंबर चाहिए जो यूनिक है, अलग है, ठीक है। देन आफ्टर आपका सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा, वो यूनिक वाले सारे शो करा देगा। तो आपका जो शो कराएगा ऊपर लिखा आएगा डिपार्टमेंट नंबर, और डिपार्टमेंट नंबर में जितने भी उसके पास यूनिक नंबर होंगे वो सारे वो शो करा देगा। जैसे इसमें 20, 30, 20, 10 इस टाइप से थे, तो 10, 20, 30, 40 ये 4 इसमें यूनिक है, तो वो चारों को इस टाइप से शो करा देगा। बहुत सारे जो डिपार्टमेंट नंबर यानी एम्प्लॉय थे उनके 4-5 के 10 थे, किसी के 2 लोगों के 20 भी थे, 3 के 30 भी थे। तो इस टाइप से उन्हें यूनिक चाहिए थे कि केवल कितने एक्चुअल हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगली क्वेरी देखते हैं।
लिस्ट डिटेल ऑफ all clerks who have not been assigned department as yet, डिपार्टमेंट नंबर एज येट। ठीक है, तो ऐसे नंबर यहाँ पे पूछे हैं कि लिस्ट डिटेल ऑफ ऑल क्लर्क, उन सारे क्लर्क की मुझे डिटेल दीजिए हु हैव नॉट बीन असाइंड डिपार्टमेंट नंबर एज येट, जो अभी तक डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नंबर के साथ साथ आपका जॉब दोनों अभी तक जिन्होंने भरे नहीं है उन लोगों को मुझे यहाँ पे शो कराइए। ठीक है, तो यहाँ पे वही सेलेक्ट कमांड का यूज़ करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा वेयर जॉब इज इक्वल्स टू क्लर्क, जिनकी जॉब क्लर्क है, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आप क्लर्क लिखेंगे। ठीक है, क्लर्क एंड डिपार्टमेंट नंबर इज नल। ठीक है, ये उन लोगों का मैंने सिलेक्शन किया है जिन लोगों की जॉब में क्लर्क लिखा हुआ है और उनके डिपार्टमेंट नंबर भरे नहीं है, यानी खाली हैं अभी तक, तो वो आपके वो शो करा देगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा किया है, तो स्टार में क्या होगा, वो सारी डिटेल देगा आपको, जितने भी आपके 8 हेड हैं वो सारी चीज़ें वो शो कराएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इसकी नेक्स्ट क्वेरी हम आगे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेरी करते हैं अभी, जो क्वेरी में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेरी जो आप देख रहे थे उसी में देखें आगे, नेक्स्ट क्वेरी है आपकी लिस्ट ऑल डिटेल ऑफ those employees who have 4-lettered names। यहाँ आपको एक अलग क्वेरी दी हुई है, इसमें पूछा है कि आपको उन एम्प्लॉयज के डिटेल्स, सारी डिटेल देनी है जिनके नाम 4 लेटर के होते हैं, यानी कि जो आपने टेबल की उस टेबल में जिन एम्प्लॉयज के नेम ओनली 4 लेटर्स के हैं, उन सारे एम्प्लॉयज की आपको सारी डिटेल चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हमने लाइक्स वाले ऑप्शन में यूज की थी। लाइक जो आपका फंक्शन था उससे देखते हैं इसको, तो इसमें लगाएंगे हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा आपकी टेबल थी। ठीक है, और वहां पे आपको कंडीशन लगानी है वेयर ई नेम लाइक। ठीक है, ई नेम लाइक लगाने के बाद आपको 4 स्पेस देनी है, तो 4 स्पेस के लिए ऐसे 4 डैश देनी है, वो सॉरी क्या बोलते हैं आपका 4 बार आपको डैश करना है, और 4 बार जब आप डैश करेंगे तो इनको एक साथ मिला हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्पेस में लिखेंगे अंडरस्कोप तो फिर ये एक साथ नहीं चलते हैं, तो इसको एक साथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो जाके आप चलाएंगे और देन आपका सेमीकोलन।
ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी वो लिस्ट निकाल के दे देगा जिसमें जिन नामों के आगे केवल 4 लेटर के नाम होंगे उनको केवल वो शो करा देगा, और उनकी डिटेल में आपके पास जो भी था, एम्प्लॉय नंबर था, देखिए क्या आएगा उसमें, एम्प्लॉय नंबर, नेम, एम्प्लॉय नेम, ठीक है, और क्या क्या चीजें थी उसमें, वो सारी चीजें आपकी शो कराएगा। जॉब मर्जर हायर डेट, जॉब मर्जर हायर डेट, और एज ऑन जो भी आपके थे, उसके आगे के और 2 ऑप्शन, सैलरी, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर, वो चीजें आपकी शो करा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेरी। इसमें हम जितनी ज्यादा क्वेरी कर लेंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए बेटर है, क्योंकि एग्जाम में आपसे ज्यादातर जो है वो थ्योरी के लिए ही पूछेगा कि आप इसमें क्या क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्वेरी करेंगे, और 2 चीजें पूछेगा, क्वेरी और थ्योरी। तो थ्योरी में आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि डीडीएल कमांड क्या होती है, एसक्यूएल क्या होता है, इस टाइप से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। देखते हैं अगली क्वेरी में। अब हम लिस्ट द डिटेल list the detail of all employees whose annual salary is between 25,000 to 30,000। ठीक है, आपको उन एम्प्लॉयज़ की सारी डिटेल चाहिए जो एम्प्लॉयज़ आपके 25,000 से 30,000 की सैलरी लेते हैं एनुअल। ठीक है, और जो आपको सैलरी दी थी वो थी आपकी मंथली। तो आपके लिए यहाँ पे कमांड लगाते हैं, सेलेक्ट, बिटवीन वाला ऑप्शन लगेगा यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा वाली टेबल से आपको चाहिए। ठीक है, अब यहाँ आप कंडीशन लगाएंगे, वेयर सैलरी पूरा वर्ड लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं ले पाएगा। सैलरी मल्टीप्लाइड बाई 12, ठीक है, मल्टीप्लाइड का आपका स्टार का साइन है, बिटवीन 25,000 एंड 30,000। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेरी यहाँ देनी है। तो इससे क्या होगा, आपकी वो उन लोगों की सैलरी दे देगा जिन लोगों की वार्षिक यानी एनुअल सैलरी 25,000 से 30,000 के बीच में है। उन सभी एम्प्लॉयज़ की आपको सारी डिटेल वो प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगली क्वेरी देखते हैं। अगली क्वेरी है आपकी, लिस्ट द डिटेल ऑफ एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयज़ की डिटेल दीजिए, हु अर्न मोर कमीशन जो अर्न कर रहे हैं ज़्यादा कमीशन, देन देयर सैलरी, उनकी सैलरी से भी ज़्यादा। जो सैलरी से भी ज़्यादा कमीशन अर्न कर रहे हैं उन लोगों की आपको यहाँ पे डिटेल चाहिए। ठीक है, तो उन लोगों की डिटेल के लिए आप यहाँ कंडीशन लगाएंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉय डेटा से आपको ये डिटेल चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉय डेटा वेयर कमीशन इज ग्रेटर देन सैलरी, सेमीकोलन। ये कंडीशन नई है, उसमें नहीं थी आपकी, लेस देन ग्रेटर देन वाली थी, इसमें अमाउंट था।
यहाँ पे हमने कंडीशन डायरेक्ट आपकी जो हेडिंग है उनसे ही कंडीशंस बना दी है कि उन लोगों की आपको डिटेल दें जिन लोगों की आपकी कमीशन ज़्यादा है और सैलरी कम है, ठीक है। तो उन लोगों को वो यहाँ पे शो करा देगा, उन लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा जिनमें एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, मैनेजर और हायर डेट, उसके अलावा 3 ऑप्शन और थे, वो सारी चीज़ें आपको एज ए टेबल वो शो करा देगा, ठीक है। नेक्स्ट अगली कंडीशन देखते हैं, अगली क्वेरी। अगली क्वेरी है अ क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम, जॉब टाइटल, एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ who do not have manager, यहाँ पे आपको देना है ऐसे लोगों की सैलरी, उनका नेम और उनका जॉब टाइटल जो लोग मैनेजर नहीं हैं, ठीक है। तो वहाँ आपकी कंडीशन के लिए क्वेरी लगाते हैं। क्वेरी यहाँ लगेगी सेलेक्ट ई नेम, क्योंकि वहाँ पे नेम के लिए आपने ई नेम यूज़ किया हुआ है, तो सेलेक्ट ई नेम, ठीक है। ई नेम चाहिए और आपको क्या चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब वाली हेडिंग चाहिए, और एक आपका सैलरी वाला जो हेड था वो चाहिए, जॉब सैलरी, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉय डाटा, from employee data where merger is null, ये मर्जर है, मैनेजर नहीं है। मर्जर जहाँ पे आपका एक हेडिंग थी जहाँ मर्जर नल हो, उन लोगों की आपको नेम्स, जॉब और सैलरी देनी है, ठीक है। तो ये इस टाइप से अगर आप शो कराएंगे तो उन लोगों की 3 हेडिंग के थ्रू ई नेम, जॉब और सैलरी बना के वो आपकी प्रोवाइड करा देगा। जहाँ पे मर्जर वाली हेडिंग खाली होगी उन लोगों की आपको ये 3 चीज़ें प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगली क्वेरी, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले the name of employees, whose name contains A as the third alphabet, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने एक क्वेरी दी है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ की आपको लिस्ट देनी है, ठीक है, उनके नाम देने हैं एम्प्लॉयज़ के जिन लोगों के नाम के 3rd लेटर में ए आता हो। आपकी जो लिस्ट थी उसमें 20 या 25 एम्प्लॉय की लिस्ट बनी हुई है, उन लिस्ट में से आपको ऐसे एम्प्लॉयज़ के नेम देने हैं जिन लोगों के 3rd नेम यानी नेम के 3rd वर्ड जो हो आपका अल्फ़ाबेट उसमें ए हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पे भी लाइक यूज़ करेंगे, लाइक वाला जो ऑप्शन था आपका लिखेंगे इसमें सेलेक्ट केवल नेम पूछे हैं तो ई नेम, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज़ डेटा
फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा वाली टेबल में से चाहिए, ठीक है। वेयर ई नेम लाइक में ऑप्शन यूज़ करेंगे, उसमें लाइक वाला फ्रैक्शन है लाइक, और यहाँ पे आपका इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद मैंने अंडरस्कोप 2 छोड़ दिए। तो 2 अंडरस्कोप के लिए मैंने एक ही अंडरस्कोप यूज़ किया है क्योंकि स्पेस नहीं देते, 2 अंडरस्कोप, और थर्ड लेटर में मैंने लगा दिया ए, देन आपका ये परसेंटेज का साइन, उसके बाद आपका इन्वर्ट कॉमा क्लोज, देन आपका सेमीकोलन, ठीक है। जितने भी लेटर्स के लिए यहाँ रिक्वायर्ड हो उतने लेटर आपको स्टार्टिंग में अंडरस्कोप के थ्रू छोड़ने होते हैं। अभी तो यहाँ थर्ड का था, अगर 5 लेटर के भी लिए अगर बाउंडेड होता तो मैं यहाँ पे 5 अंडरस्कोप देता, लेकिन उन अंडरस्कोप को एक साथ मर्ज करके देना होगा। अगर आप मर्ज करके नहीं देंगे तो यहाँ पे आपका वो उसको रीड नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है कि 5 को आपको एक साथ लेना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे 2 थे तो इसलिए मैंने 2 ले लिए, क्योंकि थर्ड लेटर में ए होना चाहिए। इसके बाद जब आपका आउटपुट आएगा तो उसमें आपका ई नेम वाला हेड बना हुआ होगा, और ई नेम में जहाँ जहाँ उनके 3 थर्ड नेम में ए ऑप्शन यूज़ हो रहा होगा या ए लिखा हुआ होगा वो आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। ये थे आपका ई नेम के लिए। नेक्स्ट अगली क्वेरी देखते हैं। अगली क्वेरी है राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉयज whose name contain whose name contains T as the last alphabet, T as the last alphabet, ठीक है। आपको उन एम्प्लॉयज़ के नेम देने हैं जिन लोगों के आपके अल्फ़ाबेट के लास्ट में टी आता हो। अब किसी का नाम 4 अक्षर का होगा, किसी का नाम 5 का होगा, किसी का 6 का भी होगा, किसी का 2-3 का भी होगा। तो उन सब के जिनके पीछे आपका टी ऑप्शन लास्ट में आता हो तो वो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, ये देखते हैं। वही सेम सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम, क्योंकि यहाँ पे केवल नेम पूछा है, फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा वाली टेबल में से वेयर ई नेम लाइक, अब यहाँ पे आपका सिंगल इन्वर्ट कॉमा पहले और फिर आपका परसेंटेज का साइन, देन आफ्टर आपका टी ब्रैकेट क्लोज और फिर आपका सेमीकोलन, ठीक है। तो ये तो था आपका कि अगर आपको लास्ट का निकालना है, अगर इसमें ये लिखा होता है सेलेक्ट द नेम ऑफ द एम्प्लॉयज़ हुज नेम कंटेन टी एज द फर्स्ट अल्फ़ाबेट, तो अगर फर्स्ट अल्फ़ाबेट के लिए होता तो आप यहाँ पे चेंज कर देते टी परसेंट का साइन इन्वर्टेड कॉमा देन आपका सेमीकोलन, ठीक है। तो ये आपका चेंजेस हो जाता है। तो इससे जितने भी टी वाले स्टार्टिंग वाले होते तो वो आपके फाइंड आउट हो जाते। लास्ट वाले के लिए परसेंटेज आगे आ गया तो इस तरह से आप लास्ट वाले सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक और था अभी जो आपने किया था जिसमें थर्ड नंबर पे अगर आपका ए अल्फ़ाबेट जिसका बना हुआ हो उन लोगों की लिस्ट देखनी थी, तो उसके लिए आपने 2 अंडरस्कोप आगे छोड़ दिए थे, 3 या जितने भी आपको थर्ड में लेना है तो थर्ड या फिफ्थ में जितने में भी अल्फ़ाबेट में लेना है, तो उस टाइप से यहाँ पे हम कंडीशंस लगा सकते हैं, क्योंकि हर बार नई नई कंडीशंस आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो इसलिए जितनी भी आप क्वेरी खुद से कर सकते हैं, ये तो जितनी है वो मैं बता रहा हूँ,
उसके अलावा भी और भी क्वेश्चंस होंगे जिनकी क्वेरी आपको खुद से करनी होगी, तो इसलिए क्वेरी ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अभी इसमें और भी चीज़ें रह गई हैं, वो आगे कमांड से अभी हम 2 कमांड्स कर चुके हैं, एक DDL कमांड और एक आपका DML कमांड, ठीक है, डाटा मैनिपुलेशन, क्योंकि हम इंसर्ट करा चुके हैं। अब इसके बाद 2 कमांड और रह गई हैं, लेकिन कुछ के अभी सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक सॉफ्टवेयर के लिए और आपका एक पूरा ट्यूटोरियल बनाऊंगा। इसमें आपको सॉफ्टवेयर किस तरह से इंस्टॉल करना है, कैसे आप इसको वर्क करा पाएंगे, क्योंकि विदाउट सॉफ्टवेयर अगर आप इसको यूज़ करें तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मेन इसमें सॉफ्टवेयर का यूज़ है, तो किस तरह से आपको इसका सॉफ्टवेयर यूज़ करना है उसके लिए भी एक ट्यूटोरियल बनाना है। देन आफ्टर जितनी भी कमांड्स आप ऑन बोर्ड यहाँ देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको ऑन PC भी आपको करके बताऊंगा, ताकि वो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएं, क्योंकि बहुत सारी एरर आ जाती हैं जो यहाँ बोर्ड पे क्लियर नहीं हो सकती, ऑन PC वो बेटर रहेंगी, ठीक है। तो इसके अलावा ये आपकी कमांड थी कि आपको TNAME वाले चाहिए थे। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं आपका अगला क्वेरी क्या है। नेक्स्ट क्वेरी वो कह रहे हैं राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले the name of employees who is having L as any alphabet of the name अब यहाँ पे एक नई कंडीशन एक और आ गई, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी है कि जब हमें थर्ड वाला निकालना था तो 2 आपका स्पेस छोड़ के हम लगा दिया उसमें, और यहाँ पे अगर आपका दूसरा ऑप्शन था कि अगर आपको लास्ट वाले लेना है तो लास्ट में T लगा दिया, बिगनिंग में लेना है तो बिगनिंग में लगा दिया। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपको एक ऐसी क्वेरी देनी है जिन नामों के बीच में L आपका अल्फ़ाबेट हो। कंडीशन ये नहीं कि फर्स्ट पे हो, थर्ड पे हो, सेकंड पे हो। इन्होंने ये कहा है कि एम्प्लॉयज़ हु हैविंग L एज एनी अल्फ़ाबेट ऑफ द नेम, कहीं पे भी हो L अल्फ़ाबेट होना चाहिए उस नेम में, तो उन लोगों के नाम यहाँ पे आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ एक नई कंडीशन थोड़ी सी लग जाएगी, लाइक का स्टेटमेंट यूज़ होगा, सेलेक्ट। अब यहाँ पे इन्होंने नेम ही पूछे हैं, तो ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा वेयर ई नेम लाइक यहाँ परसेंटेज का साइन होगा, परसेंटेज L परसेंटेज देन आपका सेमीकोलन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका यूज़ में आ जाएगा कि आपके जितने भी L स्टार्टिंग में है, बीच में है, लास्ट में है, कहीं पर भी हैं, तो वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से वो फिर शो कराएगा आपका ई नेम वाली टेबल, और ई नेम में जहाँ भी L होगा जिस नेम में भी, वो नेम आपके वो सारे वो शो करा देगा, ठीक है। तो इससे आपका एक एडवांटेज मिल जाएगा कि अगर आपको लास्ट वाला निकालना है तो लास्ट वाले के लिए, बिगनिंग वाला निकालना है तो बिगनिंग के लिए, मिड में या कहीं पे भी है तो उसके लिए इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका थर्ड, सेकंड या फोर्थ, फिफ्थ के लिए तो आप उसको अंडरस्कोप छोड़ सकते हैं डैश की तरह से, ठीक है। तो ये सारे आपके ऑप्शंस थे, ये आप यूज़ करके क्वेरी कर सकते हैं।